हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 7 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी हो गई और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व बैंक ने भारत के वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5% किया। हालांकि राहत की बात है कि देश पर अभी कोई बड़ा विदेशी कर्ज नहीं है। अच्छा, अब हवाई सफर करते दौरान आप अपने पालतू जानवरों को भी साथ में ले जा सकेंगे, कुत्ते बिल्ली वगैरह को भी। आकाशा एयरलाइंस की तरफ से 15 अक्टूबर से ही ये नई सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आप अपने 7 किलो तक के पेट्स को अपने साथ में हवाई सफर करवा सकेंगे। अच्छा, वहीं दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म को लेकर देखिए, अब अयोध्या के मुख्य पुजारी भी इस फिल्म के पोस्टर वगैरह को लेकर भड़के और कहा कि भगवान राम और रावण को गलत तरीके से दिखाया गया, फिल्म को तुरंत रूप से बैन करना चाहिए। हाल ही में आपको पता होगा, आदि पुरुष फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और उसके बाद इस फिल्म के जो कुछ प्रमुख किरदार, जिसमें रावण के रूप और हनुमान के रूप को लेकर काफी कंट्रोवर्सी बन रही है। दर्शकों को इस फिल्म के वीएफएक्स भी पसंद नहीं आ रहे, जबकि मेकर्स का कहना है कि 250 करोड़ रुपए तक इस पर खर्च हुए। लेकिन जनता बोल रहे हैं कि ये रामायण का इस्लामिनेशन किया गया, मतलब रावण को भी इस तरह से दिखाया गया कि खिलजी की तरह दिख रहा वगैरह वगैरह। और अब इस मामले में सीता की साड़ी के रंग को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए, हमारा देश डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। 84% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए किए जा रहे हैं। इसको लेकर ये डेटा सामने आ रहा आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी भी अब शामिल हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने बीच सड़क पर मां के जूते का फीता भी बांधा, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, 5G टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनेगा हमारा भारत। रूस समेत दुनिया के कई देशों ने अब भारत से 5G सेवाओं को लेकर सहयोग मांगा है और ऐसे में 5G तकनीक का एक ग्लोबल हब बनने की ओर अग्रसर है हमारा इंडिया। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में बनेंगे 16 नए फायर स्टेशन और 130 फायर टेंडर भी जारी किए जाएंगे। एलजी ने इसको लेकर निर्देश जारी किए। दिल्ली वासियों के लिए एक और अलर्ट आ रहा है कि दिल्ली में सरकार ने एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यह नया नियम बनाया गया है और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो कंस्ट्रक्शन साइटों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर ये न्यू रूल्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा, आपने सुना होगा दोस्तों कि 1-2 दिन पहले WHO की तरफ से कुछ दवाओं के सिरप को लेकर, कुछ खांसी की दवाओं के सिरप हैं जो बच्चों के लिए दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको लेकर मामले सामने आए थे कि उन सिरप को पीने से बच्चों की जान जा रही, मौतें हो रही हैं। तो इस मामले को लेकर अब भारत सरकार ने भी बड़े कदम उठाते हुए हैं। देखिए, हरियाणा सोनीपत में भी एक कंपनी को घेरे में लिया और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखते हैं सरकार की जांच में इन दवा कंपनियों को लेकर क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए, ऑनलाइन फेस्टिवल सेल में हर घंटे बिके 56,000 स्मार्टफोन, कुल 40,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। अभी जो ये सेल खत्म हुई ना अमेज़न और फ्लिपकार्ट की, बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन सेल वगैरह, तो इसमें इतना बिजनेस हुआ। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा। इसी महीने अपनी पहली कमर्शियल लॉन्चिंग करेगा इसरो। वन वेब के 36 उपग्रहों को LEO में भेजा जाएगा। वहीं देखिए, मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी ने किया ऐलान, मुंबई में खुलेगा भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र NMACC और इसका मतलब होगा नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। 31 मार्च 2023 को ये खोला जाएगा और इसमें आपको भारत के अलग अलग सांस्कृतिक चीजों का एक साथ देखने, एक साथ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे 18 अक्टूबर से चलाएगा ओखा दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन और ये ट्रेन आगामी 30 अक्टूबर तक संचालित रहेगी। वहीं दोस्तों, कल ही रेलवे की एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। गुजरात अहमदाबाद के पास वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत ये रही दोस्तों कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। दरअसल अचानक से जानवरों का, मवेशियों का एक झुंड आ गया और इससे ये वंदे भारत ट्रेन टकरा गई। ट्रेन भी तकरीबन 20 मिनट तक रुकी रही और आगे से थोड़ा इसमें डैमेज वगैरह आ गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 30 सितंबर को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा कल नेपाल में भी एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। वहीं बिक्री का डेटा देखिए, सितंबर में 53,000 से ज्यादा ट्रैक्टर बिके। बिक्री में टॉप 6 राज्यों की हिस्सेदारी 75% से भी ज्यादा रही। वो टॉप कौन कौन से राज्य जिनमें ट्रैक्टर की सेल सबसे ज्यादा हुई है, देख सकते हैं आप, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक। अच्छा, वहीं बैंकिंग न्यूज से एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है दोस्तों। देखिए, आपकी चेक बाउंस के मामलों में सख्ती के लिए सरकार एक नया नियम लाने जा रही है। अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे पैसे। जी हाँ, उद्योग मंडल PHDCCI ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से चेक बाउंस के मामले में एक सख्त कदम उठाने का एक सुझाव दिया और सुझाव ये कि अगर किसी शख्स का अपने अकाउंट का चेक बाउंस हो जाए, मान लीजिए कोई शख्स किसी को चेक देता और उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या किसी और वजह से उसका चेक बाउंस हो जाए ना, तो उसके अकाउंट को सीज कर देना चाहिए। उसके अकाउंट में लेन देन को पॉज कर देना चाहिए ताकि बैंक को चेक जारीकर्ता के खाते से कोई अन्य भुगतान करने से पहले अगर संभव हो तो बैंकिंग प्रणाली के भीतर बाउंस किए गए चेक का भुगतान पहले करना चाहिए। मतलब इस तरह का सुझाव दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अब देखना यह होगा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस सुझाव पर क्या फैसला लिया जाता है। अगर ये नियम लागू किया जाता है तो बैंक चेक बाउंस के मामलों में काफी सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत
राहत दी है। प्रॉपर्टी टैक्स की फुल पेमेंट करने पर अब पूरे ब्याज में छूट मिलेगी और इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी लोगों को अपने बकायों का एकमुश्त भुगतान करने की छूट दी है संपत्ति कर में, है ना, प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब। अच्छा, खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों की रोमांचक मैच में 9 रन से हारा हमारा भारत। संजू सैमसन की 86 रन की पारी भी नहीं जीत दिला पाई। साउथ अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे हुआ। अच्छा, आज 7 अक्टूबर को 2 बड़ी लॉन्चिंग भी होने जा रही है। एक तो महिंद्रा XUV 300 का स्पोर्ट्स वेरिएंट लॉन्च होगा और दूसरी हीरो की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा इसका नाम है। इसकी भी कीमत और डिटेल सामने आ जाएगी। यानी हीरो कंपनी भी अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर आज लॉन्च करने जा रही है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। 8 लोगों की जान चली गई। जलपाईगुड़ी की मल नदी का जल स्तर एकदम बढ़ने से ये बड़ा हादसा हुआ। 20 से 25 लोग अभी भी इसमें लापता हैं। वहीं महाराष्ट्र नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा का हंगामा भी देखने को मिला। 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। रैली की इजाजत नहीं मिली तो संघ मुख्यालय घेरने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पति को मजदूरी करके भी पत्नी और नाबालिग बच्चों को देना ही होगा गुजारा भत्ता। अगर पति पत्नी अलग रहने लग गए तो ऐसे में पत्नी और बच्चों के गुजारे भत्ते के लिए पति को चाहे कोई भी काम करो, कोई भी जॉब करो, चाहे मजदूरी करो, लेकिन पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक ऐसे ही अहम मामले की सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया सर्वोच्च न्यायालय ने। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक ऑफर की खबर आ रही है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 0 प्रोसेसिंग फीस पर लोन के लिए एक ऑफर निकाला है। फेस्टिवल ऑफर है क्योंकि अभी नवरात्रा निकली, दिवाली वगैरह आने वाली है। तो इस सीजन में SBI का कहना है कि अगर आप योनो SBI ऐप पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। 28 अक्टूबर 2022 तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और मजदूरों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। 1800 करोड़ रुपए मिलेंगे। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तो 17 अक्टूबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ये राशि का भुगतान करेंगे। गुजरात सरकार ने भी मजदूरों के लिए एक योजना निकाली है। 5 रुपए में मजदूरों को भरपेट खाना देगी गुजरात सरकार और साथ ही होम डिलीवरी की सुविधा भी मिलेगी। गुजरात सरकार श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत मजदूरों और उनके परिवार वालों को 5 रुपए में भोजन की भरपेट थाली देगी और ये भोजन सेंटर गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में खोले जाएंगे। और साथ ही जहां पर 50 से ज्यादा मजदूर अगर एक साथ रहते होंगे तो वहां खाने की होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। ये कहना है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में 15 अक्टूबर से लगेंगे पशु मेले। किसानों से मीटिंग कर लिया गया ये बड़ा फैसला। आउटसोर्स प्रक्रिया बंद कर रेगुलर कर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है। हिमाचल प्रदेश सोलन में प्रियंका गांधी की रैली को स्थगित किया गया। अब 10 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को ठोडो ग्राउंड में होगा प्रियंका गांधी के कार्यक्रम का आयोजन। वहीं देखिए खेल समाचार पर एक और अच्छी खबर की छत्तीसगढ़ की आकर्षी को मिला गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा की चैंपियनशिप बनी। अब हमारी झोली में 2 स्वर्ण पदक सहित 7 पदक हो चुके हैं टोटल। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ को ये एक और गोल्ड मेडल मिला है। वहीं देखिए दोस्तों, दुनिया भर के फिनांस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। IMF चीफ ने पूरी दुनिया की सरकारों को बड़ी सलाह दी है। जी हाँ, दरअसल IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ ने दुनिया भर के सभी देशों की सरकारों को कहा कि उभरते बाजार और विकास अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने के लिए सभी देश मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करें ताकि दुनिया पर जो कोरोना महामारी के बाद मंदी छाई उसको वापस सुधारा जा सके। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही राजस्थान राज्य आए थे और वहां वो बोले कि राम मंदिर का काम लगभग आधा पूरा हो चुका है। आचार्य धर्मेंद्र ने 50 साल इस आंदोलन की अगुवाई की थी और उम्मीद है कि साल 2023-23 में राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि ये एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करेगा जहां देश के सभी राज्यों के प्रोडक्ट मिलेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम से इसकी शुरुआत होने जा रही है। MRD यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई कि एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा जहां देश के सभी 28 राज्यों के प्रोडक्ट मिलेंगे और ये गवर्नमेंट का खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट है ना, उस तरह से। वहीं दोस्तों, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा है कि ट्विटर लाया एक कमाल का फीचर। अब एक ही ट्वीट में आप GIF वीडियो और फोटो वगैरह सब कुछ शेयर कर पाएंगे। इस तरह का नया फीचर जल्दी आपको ट्विटर में एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मिलेगा। वैसे अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। बिहार के भी 5 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों तक बारिश की संभावना। झारखंड में अभी भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। 11 अक्टूबर तक कई जिलों में बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी। अच्छा, वहीं उत्तराखंड में 3 दिन भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके चलते पर्वतारोहण और ट्रेकिंग वगैरह पर भी पाबंदी लगा दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भी 9 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना। पिछले 24 घंटों में भी 102 mm बारिश हुई। संपूर्ण भारत का आज 7 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के पूर्वी और मध्य भागों में भी बारिश की चेतावनी है।
सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो सोने के रेट में 497 रुपए की बढ़त के साथ अभी सोने का भाव 52,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी में मामूली सी गिरावट आई 80 रुपए की और अभी चांदी का रेट 61,605 रुपए प्रति किलो चल रहा है। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों तो देश में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2529 नए मामले आए जबकि 12 लोगों की मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या अभी भारत में 32,282 चल रही है। कोरोना के एक्टिव केस है ना। अच्छा चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया कि जो छात्र फीस देने में असमर्थ हैं उन विद्यार्थियों की शुल्क को माफ किया जाएगा। अब वो शुल्क माफी का आवेदन कर सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। इस बार कुल 58,78,000 छात्रों ने 10th-12th बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। आप ज्यादा जानकारी ऑफिशियल यूपी बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में IIT में दाखिला चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम की खबर आ रही है। 3100 से ज्यादा संस्थानों में अब 30 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकेंगे। कईयों की तारीख बढ़ा दी गई है। अच्छा, शेयर मार्केट से अपडेट आ रहा दोस्तों एक मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर। देखिए आप, पिछले साल 7 रुपए पर लिस्ट हुई ये कंपनी और अभी इसके शेयर का रेट 687 रुपए पर पहुंच गया। एक साल में 93 गुना बढ़ गई इसकी पूंजी भी। अंबर प्रोटीन इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी जिसका शेयर करीब एक साल में अपने निवेशकों को 92,000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। ये एक बड़ा बिग मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है। इसके शेयरों को पहली बार 6 जुलाई 2021 को BSE पर लिस्ट किया था। तब इसके शेयर की कीमत महज 7 रुपए 35 पैसे थी और अभी 687 रुपए 10 पैसे चल रही है। अच्छा, अगर आप कम कीमत वाले टिन्नी शेयर में निवेश करना चाहते हैं दोस्तों तो विकास इकोटेक लिमिटेड का शेयर भी आपको चेक करना चाहिए। अभी इसके शेयर का प्राइस चल रहा 3 रुपए 35 पैसे और पिछले 1 ईयर का रिटर्न भी आप देख सकते हैं। इस शेयर ने ग्राहकों को 89% के लगभग रिटर्न दिया। अच्छा, उत्तराखंड उत्तरकाशी में जो हिमस्खलन की घटना हुई थी ना, उसमें 15 पर्वतारोहियों को बचा लिया गया। 16 अभी भी कैंप में सुरक्षित है। मुख्यमंत्री धामी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। आपको बता दूं इस हिमस्खलन में कुल 12 और शव बरामद किए गए। अब तक 16 लोगों की जान चली गई जबकि 15 अभी भी लापता हैं। सेबी की तरफ से एक नया नियम आ रहा है कि निवेशकों के पावर ऑफ अटॉर्नी के गलत इस्तेमाल पर लगेगी रोक। सेबी की तरफ से इस तरह का नया सर्कुलर जारी किया गया। सेबी ने नया नियम जारी करते हुए कहा कि अगले महीने 18 नवंबर से ही स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स की खरीद बिक्री के लिए भी डीमेट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शन यानी DDPI की जरूरत होगी और ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए नया नियम लागू हो जाएगा 18 नवंबर से, है ना। वहीं देखिए, बिहार राज्य में एक नया नियम, अब कागज खोजने के लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे। रजिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स पाना महंगा हो चुका है। अगर आपके जमीन, प्लॉट, मकान के कागज गुम हो जाते हैं और अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस से डुप्लीकेट कागज निकलवाना चाहते हैं ना तो 1000 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा आपको। और भी कई तरह के चार्ज बढ़ा दिए हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे वैज्ञानिकों को एक और बड़ी सफलता मिली है। CSA के वैज्ञानिकों ने विकसित की 1616 नाम से एक नई गेहूं की किस्म और अब बिना सिंचाई के कम दिन में ये गेहूं की पैदावार हो सकेगी। 1616 करके गेहूं की नई प्रजाति विकसित की है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। वह देखिए दोस्तों, थाईलैंड में कल ही एक साइको की तरह पुलिस ऑफिसर ने हरकत कर दी। एक चाइल्ड केयर सेंटर में अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसमें 36 लोगों की जान ले ली। 24 तो उसमें बच्चे थे क्योंकि चाइल्ड केयर सेंटर था तो वहाँ ज्यादातर बच्चे थे। पूर्व पुलिस अफसर ने यह हरकत की। थाईलैंड की यह घटना है और उसके बाद उसने अपनी पत्नी, बच्चों को भी और खुद को भी खत्म कर लिया। हरियाणा सरकार ने एक और नई स्कीम निकाली है कि 1 दिसंबर तक ऋण भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ रहेगा। सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि को भी बढ़ा दिया है, खास करके महिलाओं के लिए। जो हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके अलावा हरियाणा में पंचायत इलेक्शन की घोषणा भी आज हो जाएगी। पंचकुला में 1 बजे होगा ऐलान। 6226 सरपंच समेत 71,763 पदों पर चुनाव होंगे। वह देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा के 5 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। 25 सेक्टरों में दिसंबर से ही गंगा जल की आपूर्ति शुरू की जाएगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य की एक और नई पहल, छात्रों को मिलेगा रोजगार। अब पॉलिटेक्निक और ITI में पढ़ाई के साथ जॉब पक्की रहेगी। टाटा कंपनी इस तरह का नया कोर्स शुरू करने जा रही है और राज्य सरकार इसके लिए टाटा कंपनी को जमीन भी देगी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में भी निर्णय लिए गए। एम्स को लेकर केंद्र व राज्य के बीच MOU साइन हुआ। मंडी के पांगड़ा में खुलेगा एक और कॉलेज। वहीं खबर आ रही कि साल 2025 तक साफ होगी यमुना नदी। कच्ची कॉलोनियों और गाँवों में STP बनाएगी दिल्ली सरकार। लाखों लोगों को इससे राहत मिलेगी। 4 धाम कपाट के बंद होने की तारीखों का ऐलान हो चुका है क्योंकि अब सर्द ऋतु आने वाली है, शीतकाल आने वाला, तो इसके चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर की शनिवार शाम 3:35 पर विधि विधान के साथ बंद होंगे और इसी तरह से अलग अलग धाम के कपाट को अलग अलग तरीके से बंद किया जाएगा। 10 अक्टूबर से ही हेमकुंड साहिब के कपाट को भी बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश कानपुर एयरपोर्ट पर अब नाइट लैंडिंग भी हो सकेगी। मार्च 2023 तक ये काम पूरा हो जाएगा। 85% नए टर्मिनल का कार्य हुआ पूरा। वहीं देखिए, पंजाब में तजाकिस्तान के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करेगी पंजाब सरकार। शिक्षा, पर्यटन व व्यापार में करेंगे सहयोग। एयरटेल ने 5G प्लस सर्विस को लॉन्च कर दिया है। दिल्ली, मुंबई समेत 8 शहरों में 5G प्लस सेवा शुरू की है और इसके लिए आपको सिम बदलने की भी जरूरत नहीं होगी। आपकी
पुरानी 4G सिम में ही 5G इनेबल हो जाएगा। और अंतिम अपडेट आ रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। होंडा कंपनी अपनी कारों पर इस त्योहारी सीजन में 39,000 रुपए तक का ऑफर छूट दे रही है। 31 अक्टूबर तक ये ऑफर है। अलग अलग मॉडल्स पर आपको अलग अलग तरह की छूट मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दूंगा, आप ही को लिखना इसका नाम, सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। जो लोग इसका सही उत्तर देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।